आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, कुल 5 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया। मर्डर के एक केस में पुलिस को थी बदमाशों की तलाश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नोएडा फेज 2 स्थित एक कंपनी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वाराणसी में सर्किट हाउस में सीएम योगी ने मीटिंग की, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में आज संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत होगी। 1000 भगवाधारी कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने का ऐलान किया। संभल हिंसा रिपोर्ट पर सीएम योगी ने कहा, संभल में सपा और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, लेकिन अब डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल की रिपोर्ट को पलायन का दुष्प्रचार बताया, सरकार पर बड़ी विफलता का आरोप भी लगाया। संभल की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए। एसटी हसन ने कहा, रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, संभल हमेशा से मुस्लिम बाहुल्य इलाका रहा, ये वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। मेरठ में बाबा बिल्वेश्वरनाथ मंदिर को लेकर 2 पक्षों में विवाद, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। मंदिर में रामायण काल से जुड़े होने की मान्यता। शहर में दबंगों ने किसानों की कपास की फसल को उजाड़ा, विरोध करने पर लाठी डंडों से पीटा। यूपी के महाराजगंज में 2 पक्षों में हिंसा, लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से एक दूसरे को पीटा। यूपी के रामपुर में भिड़े प्रधान और पूर्व प्रधान के कार्यकर्ता, विकास कार्यों के वेरिफिकेशन के दौरान एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटा, एक सिपाही समेत 8 लोग घायल। स्कूल फीस नहीं देने पर हापुड़ में टीचर्स ने कक्षा 6 के छात्र की पिटाई की, 3 टीचरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मथुरा में सांडों का आतंक, लड़ाई करते हुए 2 सांड दुकान में घुसे, पुलिसकर्मी बाल बाल बचे, सीसीटीवी में घटना कैद हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का भूमि पूजन किया, मंत्री ओपी राजभर भी इस दौरान मौजूद रहे। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला घर पहुंचे, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वाराणसी में लोलार्क छठ के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, पवित्र स्नान के बाद 80 घाट में श्रद्धालु उमड़े। अब बिहार की 20 बड़ी खबरें देखते हैं बिहार 2020 में। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन आज, छपरा के बाद आरा पहुंचेंगे राहुल और तेजस्वी। सिवान में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोरी से पीएम बने, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। छपरा से आरा तक रोड शो में साथ रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, अवध में बीजेपी को हटाया, मगध से भी हटाएंगे। पटना झड़प मामले में बीजेपी ने पाटलिपुत्र थाने में दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल हुए। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चले। बिहार में मंत्री ने कहा, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, ये लोग 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। पटना में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकते। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सियासत तेज हुई। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा, जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर शाह ने निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, पीएम को अपशब्द बोलने वाले डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, अगर ऐसा है तो कोर्ट जाना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम से कड़े सवाल पूछें, उनकी आलोचना करें, लेकिन अपशब्द ना बोलें। पीएम को अपशब्द कहने पर सीएम नीतीश ने निंदा की, कहा, पीएम और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस की सफाई। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय, उस मंच पर हमारा कोई नेता नहीं था। पीएम को गाली देने के मामले में बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, कहा, मंच पर कांग्रेस आरजेडी का कोई नेता नहीं था, रैली से कथित तौर पर गाली दी गई। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने गयाजी में रोड शो किया, बड़ी संख्या में समर्थक उमड़े। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, व्यवसाय करने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, जांच में उनके नेपाल से मलेशिया जाने का पता चला है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात शख्स ने ईमेल पर धमकी भेजी। फिलहाल अभी तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। अब राज्यों की 20 बड़ी खबरें देखते हैं राज्य 2020 में।
मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। मनोज जारंगे पाटिल से बात कर मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी महाराष्ट्र सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भी मराठा कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, सरकार से आरक्षण देने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया, कहा संवैधानिक दायरे में सही होगा वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर लालबाग च राजा के दर्शन कर गणेश मंडल में भी जाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, बयान को भड़काऊ बताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया था, कहा गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम, उनका सिर काटकर पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने महुआ मोइत्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा, यह आतंकियों की भाषा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर कहा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राष्ट्रहित के विषय पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा। जयपुर नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला, 7 दिनों के भीतर मीट की दुकानों पर लिखा जाए हलाल या झटका। जयपुर नगर निगम के डेप्यूटी मेयर नीरज जैन ने कहा, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर ये फैसला हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क से गुजर रहे शख्स की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। अहमदाबाद के पालड़ी में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा। इंदौर के एमजी रोड इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी, धू कर उठी लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घायल। बिटकॉइन स्कैम केस में गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कोटड़िया को सजा, नलिन समेत 14 दोषियों को आजीवन कारावास। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का मामला, टीएमसी विधायक अतिन घोष के घर सीबीआई का छापा। इंडिया अलायंस के उप राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी का महाराष्ट्र दौरा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों की सांसदों से अपील, बी सुदर्शन रेड्डी को ना दें वोट, जज रहते इनके एक फैसले ने नक्सलवाद बढ़ाया है। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश पंडाल बना, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। अब देख लेते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना में 6 लोगों की मौत, 11 लोग लापता। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में अलर्ट। उत्तराखंड के कपकोट में विधायक सुरेश गड़िया का गनर बरसाती नाले में तेज बहाव में बहा, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, शहर के कई हिस्सों में जल भराव। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में अलकनंदा नदी उफान पर, जलस्तर बड़ा, अलर्ट जारी। चंडीगढ़ और मोहाली में भारी बारिश का अलर्ट, मोहाली में घग्गर नदी के किनारे रहने वालों का घर खाली करने का उन्हें आदेश। हिमाचल के चंबा में मणिमहेश यात्रा पर हजारों लोग फंसे, बादल फटने की वजह से भरमौर से संपर्क टूटा। पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरा हाल, डेरा बाबा नानक में फंसे लोगों को एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज ने रेस्क्यू किया। पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी के जवानों ने पुल बनाया, स्थानीय लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात हुई तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू होने में लग सकता है कुछ और वक्त, अगले 2 दिनों तक ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी रहेगा, सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। वैष्णो देवी मार्ग पर हुई लैंडस्लाइड पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, राहत बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें जुटी। फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है, अलर्ट पर है प्रशासन। वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया, प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ राहत कार्यों में जुटा। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नगरोटा में पानी के तेज बहाव में पुल टूटा, भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। तेलंगाना के मेदक में मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति। एडुपयाला में तीर्थ मंदिर पानी में डूबा। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश, जलभराव के चलते कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी।